तो कैसे हो दोस्तों? भैया कैसे हो? तो हम कर चुके थे आपके क्वेश्चन 27 तक। और बीच बीच में हम क्वेश्चंस वैसे भी कर चुके हैं। मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस करते भी दिए थे करने के लिए। ये नोट्स में और जो सॉल्यूशन शेयर कर दूंगा। अगर आपको रिक्वायरमेंट होगी तो सॉल्यूशन मिल जाएंगे। ठीक है। ओके जी। तो आज से और नई नई चीजें। वैसे तो हमें 28 क्वेश्चंस करना है, 29 करना है, फिर 10 करना है, फिर क्या करना है, 30 करना है। इसके बाद आपके सैलरी के क्वेश्चंस हैं। इसके बाद कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, ये क्वेश्चंस मैंने आपको कराए थे दोस्तों। जब हम प्रैक्टिस कर रहे थे अपने क्वेश्चंस की, तो ये क्वेश्चंस मैंने कराए थे। तो प्लीज जो क्वेश्चंस मैं करा चुका हूँ उनको दोबारा आपका मन करे तो आप कर लेना। प्रैक्टिस करते समय आप कर लेना। जैसे एग्जाम के क्वेश्चंस हैं ना, ये वाले इस टाइप के क्वेश्चन तो आपको छोड़ के नहीं जाने जो एग्जाम में आए हुए हैं पास्ट ईयर। ठीक है। क्योंकि वो रिपीटेड क्वेश्चंस, उसके बेस पे जिस तरीके के क्वेश्चंस डेवलप कर रहे हैं आज की डेट में, वो बनाते हैं। फिर आप अगर कॉलेज में एडमिशन वगैरह चाहोगे तो डीपली स्टडी करने के लिए ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। तो हम अपने क्वेश्चन नंबर पे आ जाते हैं बिना टाइम बर्बाद किए। ठीक है जी। 28 28 क्वेश्चंस क्या कह रहा है आपसे? क्योंकि आज है हमारी क्लास नंबर 11 और मे बी वन क्लास और लूंगा मैं। एक दो और क्लास हो इससे मैक्सिमम। तो ये पूरी चैप्टर हमारा खत्म। नेक्स्ट चैप्टर करेंगे फिर, है ना? तो अच्छे से समझते हैं पहले। A and B are the partner ratio 3:2. The firm maintain fluctuating capital account and the balances. देखो इनका मीनिंग होता है, ये नोट्स में मेरे में लिखा हुआ सारा कुछ। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट क्या है और इनके बारे में मैंने एक डिटेल में पुरानी क्लासेस में बताया है कि होते क्या हैं, कौन से मेथड से करना, वो बता रहा है। तो फिर उस हिसाब से आप समझोगे कि दो तरह की कैपिटल होती है, एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होती है, एक फिक्स्ड कैपिटल होती है। तो उसमें करना क्या क्या होता है, कैसे होता है, वो सारी डिटेल्स हैं। ओके। अब ऑफ द सेम एज 31st March 2022 अमाउंटेड amounted 1,60,000 and 1,40,000 for A and B respectively. ठीक है जी। Their drawings during the year 30,000 each. तो दोनों कैपिटल तो आपकी ये है और इसमें ड्राइंग कितनी है, 30,000। As per partnership deed, interest on capital is 10% per annum on the opening capital had been provided to them। इस टाइप के क्वेश्चन अभी आप पहले भी कर रहे थे, कल भी कर रहे थे। एज पर पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 10% ऑन ओपनिंग कैपिटल। तो इसने ये खुद बोल दिया कि दिया जाएगा ओपनिंग कैपिटल पे। तो ये क्या 31st March, इसमें जो डेट दी है ये क्लोजिंग कैपिटल है, ध्यान रखना। इसीलिए अगर वो क्वेश्चन में नहीं बोलता ओपनिंग कैपिटल, फिर भी फ्लक्चुएटिंग मेथड है ये। तो इसमें कैसे करते हैं और लास्ट क्लास में क्या बताया था, इन चीजों पे ध्यान नहीं दोगे तो क्वेश्चंस फिर करना मुश्किल होता है। ठीक है जी। तो ओपनिंग कैपिटल ये हो गई। एंड हैड बीन प्रोवाइडेड टू देम कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल ऑफ द पार्टनर दैट देयर प्रॉफिट वाज 90,000 सो योर वर्किंग क्लियरली। और ये आपका किस में पूछा है, सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर 2022। ओपनिंग कैपिटल निकाल दी, ये आई है। ओपनिंग कैपिटल कैसे ये आई होगी, क्या किया होगा, क्या कैलकुलेशन की होगी। ड्राइंग को हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं, माइनस करते हैं। जब आप को ये फॉर्मेट बताई गई थी, जब आप कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, जब आप करते हो कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, तो आपने ये देखा होगा कैलकुलेट एट द क्लोजिंग कैपिटल को आप यहाँ लिख लेते हो, एड ड्राइंग्स को आप प्लस कर लेते हो। क्यों कर लेते हो उसका रीजन हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है दोस्तों। अगर कोई प्रॉफिट है तो लेस कर देते हैं, कोई प्रॉफिट है तो उसे लेस कर देते हैं। अच्छा, तो अब इसमें सारी चीज दे रखी हैं, सिर्फ आपको क्या डालना है। तो इस क्वेश्चन को मेरे को कोई करने की जरूरत नहीं है, सारी कुछ चीजें हैं। आप
को लगे, मैं टाइम पास नहीं कराना चाहता। अगर आपको टफ लग रहा हो, आराम से, इसमें कुछ नहीं है भाई दोस्तों, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इससे सिंपल क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। कुछ नहीं करना होगा, ड्राइंग्स को प्लस कर दिया, ठीक है जी, ड्राइंग्स को प्लस कर दिया, प्रॉफिट को जो रेशियो में डिवाइड कर, रेशियो में जो आया था, लॉग प्रॉफिट, प्रॉफिट को माइनस कर दिया, बस आपकी ओपनिंग कैपिटल आ गई। ये ओपनिंग कैपिटल आ गई। ये किस फॉर्मूले के बेस पे निकला है, ये तुम अब ये कह सकते हो कि भैया ये प्रॉफिट जो निकाला है, प्रॉफिट कैसे आया, है ना। तुम्हारे दिमाग में सिर्फ एक चीज चल रही है कि ये प्रॉफिट कैसे आ रहा है, प्रॉफिट कहां से निकाला। तो प्रॉफिट निकालने का जरा रूल देख लो, प्रॉफिट कैसे निकलता है। अगर आप प्रॉफिट निकालने में फंस रहे हो तो फिर टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ बोथ द पार्टनर्स इन ओपनिंग कैपिटल, कैपिटल जो भी थी आपकी, दोनों को मिला के आपकी कैपिटल कितनी बननी थी, 1,60,000 और 1,40,000, दोनों को जोड़ दोगे कितना हो जाएगा भाई। मैंने जोड़ दिया सारा कुछ यहाँ पे, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस प्रॉफिट इंक्लूडिंग ऑन कैपिटल, 1,60,000, 1,40,000 प्लस 30,000 प्लस 30,000 ईच पार्टनर है, माइनस 90,000। तो आपका टोटल क्लोजिंग कैपिटल कितनी निकल के आ गई आपकी, 27 है। 2,70,000 आ गया आपका। 2,70,000 को आप क्या करोगे, 2,70,000 आपके आगे कैपिटल, क्लोजिंग ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल पे 10% आपने निकाला इंटरेस्ट, तो आपका आ गया 27,000। अब जब आप पीएनएल अकाउंट बनाते हो, पीएनएल अकाउंट एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे, तो आप ऐसे लिखोगे पीएनएल अकाउंट में, यहाँ पे जो प्रॉफिट लिखोगे आप प्रॉफिट में क्या लिखोगे, 90,000 बाई पीएनएल, और यहाँ खर्चे में क्या लिखोगे, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स वाई जो भी है, आपने लिख दिया कितना, दोनों को मिला के जितने कैपिटल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला, अलग अलग निकाला, एक साथ ही निकाल दिया दोनों का, तो दोनों का एक साथ आपने 27,000 लिख दिया। अलग अलग चाहो तो अलग अलग भी लिख सकते थे। जो आपका प्रॉफिट आया 90,000, 90,000 को 27,000 माइनस करा, 63,000 आ गया। अब 63,000 को आपने इस तरीके से बांटा, ठीक है जी, जो रेशो गिवन था हमारे पास। अब ये जो प्रॉफिट बांटा, इसको ही हम यहां चाहें तो आप इस तरीके से कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल टू द पार्टनर, आप इस तरीके से यहां इसे शो कर सकते हो, लेस प्रॉफिट, ये प्रॉफिट आ रहा है, कैपिटल ऑफ अ पार्टनर आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिस, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को वही माइनस करने के बाद दोनों को सेपरेट कैपिटल निकाली होगी। 27,000 बनना था ना, 27,000 को भी बांट दिया उसने, ये आ रहा है। ये आपका 37,800 और 25,200, ये तुम्हारा 7 और 5 बार 1 13, 63, 63 के अंदर ये 27 को भी बांट दी। ये प्रॉपर आपके ओपनिंग कैपिटल को दिखा दिया। अच्छा भैया, ये ओपनिंग कैपिटल और ये फिर वर्किंग नोट क्यों करा, ये वाली कैपिटल क्यों निकाली, ये वाली कैपिटल क्यों निकाली, ये इसकी जरूरत हमें इसलिए पड़ी ताकि हम इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कर सकें। पहले हमें इंटरेस्ट तो निकालना ही पड़ेगा ना, ये जो अमाउंट है ये हमें निकालना ही पड़ेगा इंटरेस्ट के लिए। अगर हम इससे इंटरेस्ट की कैलकुलेशन नहीं करेंगे इस तरीके से, तो फिर हमारा हो नहीं पाएगा, ठीक है, इसलिए इसकी कैलकुलेशन की। ठीक है, अगर किसी को दिक्कत हो रही हो, अगर नहीं समझ में आओ तो कमेंट कर देना दोस्तों, ठीक है। बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल। भैया आगे क्या कर रहा है, ये आगे इतनी सारी कैलकुलेशन क्यों कर रहा है, फॉर्मेट भी दे रखी है। और अगर आपको लग रहा हो फिर भी कि इंटरेस्ट अलग अलग निकालना हो, लेट्स ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए पता नहीं था ओपनिंग कैपिटल के बारे में, ओपनिंग कैपिटल
प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इक्वल टू कैपिटल आफ्टर इंटरेस्ट। आफ्टर इंटरेस्ट की कैपिटल पता है, इंटरेस्ट वगैरह नहीं पता, तो मान लो एक्स है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% है, तो दोनों को जोड़ा। इस तरीके से इसने इसकी कैलकुलेशन की है वहां निकालने के लिए। भैया भैया क्वेश्चन तो टफ है ये आपको टफ लग रहा होगा, है ना? क्या भैया आ सकता है पेपर में? ऑफ कोर्स आ सकता है। इस तरीके के क्वेश्चन वो आपको माइंड टेस्ट करने के लिए दे सकता है ना? बताओ दे सकता है कि नहीं दे सकता? दे सकता है दोस्तों। ठीक है, कुछ नहीं है, बहुत बड़ी चीज नहीं है, ऐसे हाइप क्रिएट मत कर लेना कि हाँ ये बहुत तगड़ा क्वेश्चन है कि आपसे होगा नहीं, आपसे आप कर नहीं पा रहे हो। कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। थोड़ा लॉजिक क्लियर रखो, इस फॉर्मेट को क्लियर रखो। अगर ये क्लियर है तुम्हारे दिमाग में ना, तो आराम से हो जाएगा। बिगिनिंग और ओपनिंग निकालने के लिए कैपिटल इन द बिगिनिंग, कैलकुलेशन ऑफ द बिगिनिंग, जो बैलेंस निकल के आ रहा है वो ये है आपका बिगिनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल, इसको निकालते हैं। इसके ऊपर मैंने बताया था आपको क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा, इसलिए सीबीएसई सैंपल पेपर में डाला है। तो क्वेश्चन काम का है, थोड़ा है क्वेश्चन में, है थोड़ी दम है, पहले मैं ऐसे बोल दिया दम नहीं है, पर है दम। ठीक है, करना आराम से, फंसोगे अगर लगे नहीं हो पा रहा तो दोबारा कराएंगे। ठीक है, हवड़ तवड़ नहीं, मैं थोड़ा सा क्लास को जल्दी खत्म करने के चक्कर में वो क्वेश्चन ऐसे जल्दी कराया, बट फिर भी लगे आप फंसे हो तो प्लीज कॉन्टेक्ट लिख देना। अब आराम आराम से कराऊंगा, चलो छोड़ो, नहीं करा दो, ज्यादा दिक्कत है। फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट। देखो बैलेंस शीट है 31 मार्च की। सबसे पहले काम होना चाहिए जो बैलेंस शीट है हमारी, वो आइटम देखना कि 31 मार्च है, 31 मार्च है तो ये सारी चीज 31 मार्च की होंगी। क्या सैंड्री एसेट्स हैं, ठीक है कोई बात नहीं, काम किए। कैपिटल दे रखी है तीनों की, 4 है। अच्छा इसमें करंट भी है और फिक्स्ड भी होगी, तो मतलब करंट भी है तो प्रॉफिट है। पीएनएल दे रखा है 23-24 का, क्या 8 लाख में प्रॉफिट हुआ है। ये हमारी एसेट्स है, ये सारी चीजें हैं। ओके, अच्छा जी। ड्यूरिंग द ईयर महादेव ड्रॉइंग्स वर 30,000, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च इज 10 लाख। ओके, अच्छा ये इस पे आप गौर करना कि ये प्रॉफिट है तुम्हारा, क्या है क्या नहीं है, ध्यान रखना इस चीज का। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 5%। ये कह रहा है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% फॉर द ईयर ऑफ 31 मार्च 2024। 24 के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं, बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालें क्या? अब जैसे हमारे पास दिक्कत ये आ गई कि हम करेंट अकाउंट पे निकालें या फिक्स्ड कैपिटल पे निकालें, और निकालना है 5%। और ये है आपका क्या, 31 मार्च 2024 का अकाउंट। तो इसमें ड्राइंग को प्लस करें माइनस करें, क्या करें, कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले तो तुम्हें ये चीज आनी चाहिए कि जब तुम ये पढ़ रहे थे, देख, interest on capital is always calculate on the opening capital. If opening capital is not given, then in the questions it should be ascertain as follows. अगर नहीं दे रखी हुई तो कैसे निकालेंगे? ये फॉर्मेट यूज करेंगे। ठीक है जी, ये बोला। और भी कुछ है क्या इसके क्वेश्चंस को करने से पहले हमें जो दिमाग में रखना चाहिए? आपको क्या दिमाग में रखना चाहिए जो आपकी सिचुएशन आती है? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट है, ठीक है, और आपका एक फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट है। व्हेन एडिशनल कैपिटल इज इंट्रोड्यूस बाय द पार्टनर, व्हेन सम पार्ट ऑफ कैपिटल इज विथड्रॉन परमानेंटली बाय द पार्टनर। ओनली टू सिचुएशन ये बननी है। ये यहाँ से इस नोट्स को थोड़ा ध्यान से यहाँ से जब पढ़ोगे, इस सिनेरियो को जानोगे तो थोड़ा सा आपको आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, फिक्स और उसके बाद क्या होता है। चल रही इस क्वेश्चन की बात कि इस क्वेश्चन को भैया कैसे करें, इसमें तो निकालना ही क्या है, कैपिटल है। तो जो ड्यूरिंग द ईयर महादेव ड्रॉइंग्स वर 30,000, ओके, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 10,000, कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। भैया 5% निकालना है तो निकाल देते हैं। किस पे? 5% किसका?
भैया दो तरीके कैपिटल दे रखी है, एक तो करंट भी दे रखी है और एक वो दे रखी है, तो हम भाई भैया 10 लाख के ऊपर, जैसे आंसर के अकॉर्डिंग तो ये 10 लाख के ऊपर निकालना है। 5%। और इस पे भी 5%। इसमें ड्राइंग का तो कोई रूल ही नहीं है। इस क्वेश्चन में आप देखोगे, इसमें एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, और ये आ भी सकता है। भैया इसमें तो कुछ कर नहीं रहा, इस क्वेश्चन के आंसर के हिसाब से तो हमें ऐसा लग रहा है कि 50-50 हजार पे वो 10 लाख के ऊपर सीधा सीधा निकाल रहा है इस पर। तो इस क्वेश्चन में कुछ ट्विस्ट है कि नहीं है? लेट्स फाइंड द ट्विस्ट। है भाई सब, ट्विस्ट फाइंड करना है, कुछ ट्विस्ट देखना है कि नहीं इस क्वेश्चन में ट्विस्ट? है भाई कुछ ट्विस्ट दिख रहा है इसमें? नीलम ओपनिंग कैपिटल माइनस क्लोजिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्रॉइंग कैपिटल, ड्रॉइंग आउट ऑफ कैपिटल। ये कह रहा है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। नीलम ओपनिंग कैपिटल माइनस इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल, जो मैंने वो फॉर्मूला लिखा हुआ था ना, ये वाला ये इसी को शो कर रहा है, इस वाले को। बार बार जो मैं नोट्स में डालता हूँ वहां देखो, मैं इस फॉर्मेट को बार बार नहीं डाल सकता यार, मुझे लिखना पड़ता छोटे में, मैं उस फॉर्मेट में वहां नहीं डाल सकता। सॉल्यूशन के अंदर अंदर में इसे बार बार नहीं डाल सकता, तो मैं इसे शो करता हूँ दूसरे तरीके से। मैं इसका फॉर्मूला लिख देता हूँ, ओपनिंग को कैपिटल इक्वल टू सीधा लेंथ में लिख देता हूँ, इसको ऐसे बार बार ब्रैकेट नहीं बना सकते यहाँ पर। आपको सॉल्यूशन इस तरीके से ही देना पड़ेगा एग्जाम्स के अंदर। आप लिख सकते हो कि ओपनिंग कैपिटल इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल प्लस ड्रॉइंग आउट ऑफ द कैपिटल, तो ये डाला, ये भी आपका जीरो, ये भी जीरो, दोनों जीरो। 10,000। इंटरेस्ट निकालोगे 5% नहीं निकल के आ गया। अच्छा भैया ड्राइंग तो दे रखी थी, आप देखोगे ड्राइंग तो इस क्वेश्चन में दे रखी है। ड्यूरिंग द ईयर महादेव ड्राइंग वर 30,000। ड्यूरिंग द ईयर महादेव ड्राइंग्स वर 30,000। प्रॉफिट ड्यूरिंग द 31st मार्च से कैलकुलेटेड ये। तो भैया ओपनिंग कैपिटल महादेव की 970 क्यों नहीं? बताओ। एक बच्चा क्या करके आएगा, 10 लाख पे निकाल के आएगा पहले, और एक 9,70,000 पे निकालेगा, दोनों का निकालेगा अलग अलग, आंसर अलग अलग आना चाहिए। आंसर आ रहा है सेम दोनों केसेस में। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो फिक्स्ड कैपिटल है वो कभी आपकी चेंज नहीं होगी, बिकॉज इस क्वेश्चंस में आपकी करंट कैपिटल दी हुई है। तो जो भी छेड़खानी करोगे आप करंट कैपिटल के साथ छेड़खानी करोगे, किससे करोगे? करंट अकाउंट के साथ करोगे। तो करंट अकाउंट में से आप 30,000 निकाल लोगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप इस तरीके से दिखाओगे। तो इसके ऊपर तो कोई इंटरेस्ट मिलता ही नहीं है। जब आप देखते हो ना करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट, एक पे इंटरेस्ट मिलता है एक पे नहीं मिलता, तो लॉजिक यही है। आप इस क्वेश्चन में जो करोगे इंटरेस्ट निकालोगे, इसमें मैं टाइम इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है भाई, कभी भी क्वेश्चन में एग्जाम में चुपका सकता है आपको। ठीक है, तो निकालनी तो हमें ओपनिंग पड़ेगी, बट ओपनिंग फिक्स्ड कैपिटल में ध्यान रखना, जो ओपनिंग होती है वही क्लोजिंग होती है, फिक्स्ड कैपिटल रिमेन फिक्स। ये ड्राइंग दे रखी है, ये ड्राइंग इससे रिलेटेड होगी, ये भी तो कैपिटल है। ठीक है, तो भाई ट्विस्ट इतना ही है इस क्वेश्चन में कि आपकी जो फिक्स्ड कैपिटल है वो ओपनिंग कैपिटल भी सेम है और क्लोजिंग कैपिटल भी सेम है। अच्छा, अब आया अगला क्वेश्चन। अब बताओ भाई, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट एज शीट ऑफ लॉन्ग एंड शॉर्ट कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2024। बैलेंस शीट दे रखी है 31st March की। पहली बात तो हमें बैलेंस शीट से जरूरत है, कौन सी ईयर की दे रखी है? वो 31st March की दे रखी है। ठीक है, इसमें लोन कैपिटल है, लॉन्ग की कैपिटल है, लोन नहीं है लॉन्ग है भाई, कैपिटल है इसकी।
ये भी कैपिटल है, बट इस बार यहाँ कैपिटल में कुछ वैसा नहीं लिखा, करेंट वरेंट कुछ नहीं है, फिक्स फिक्स जो भी है एक ही चीज है, पता नहीं है क्या है। ठीक है, जनरल रिजर्व भी दे रखा है, फिक्स्ड एसेट्स दे रखी है, अदर एसेट्स दे रखी हैं, ये सारा कुछ दे रखा है। ड्यूरिंग द ईयर, अब आएगा मजा। ड्यूरिंग द ईयर लॉन्ग विड्रॉ 40,000 एंड शॉर्ट विड्रॉ 50,000। ओके जी। प्रॉफिट ऑफ द ईयर 1.5 लाख, 1.5 लाख है। आउट ऑफ 1 लाख वॉज ट्रांसफर टू द जनरल रिजर्व। अच्छा, जनरल रिजर्व वाले क्वेश्चन हमने पढ़े नहीं थे कि अगर प्रॉफिट इतना है और उसमें से 1 लाख ट्रांसफर कर दिए जनरल रिजर्व में तो क्या करेंगे। ये आपके लिए एक डिफरेंट क्वेश्चन हो गया है ना, डिफरेंट क्वेश्चन हो गया। आपको पता ही नहीं चल रहा होगा कि करना क्या है ना। अब इस पे इंटरेस्ट कितना है, 8% है। 8% भैया 1,20,000 का निकाल दें। पहली बात तो क्लोजिंग पे कभी नहीं निकलता, पहले तो ओपनिंग निकालेंगे। ओपनिंग भैया इसे 40,000 को माइनस करेंगे क्या। अच्छा, ड्राइंग को क्या करते हैं, प्लस करते हैं माइनस, प्लस करते हैं, तो ये तो 1,60,000 होगा। 1,60,000 का क्या 8% निकाल सकते हैं, क्या 8% निकाल लेंगे। तो बिना देरी के आराम से पहले इत्मीनान से इसके बारे में सोचो कि ओपनिंग कैपिटल कैसे निकलेगी। इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग इसमें ओपनिंग कैपिटल निकालने की कोशिश की जाए। ठीक है, यही फॉर्मेट वहां यूज होगी। क्वेश्चन को होल्ड करो। आप लोगों के पास समय समय है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने बैठे हो तो क्वेश्चंस को होल्ड करो और क्वेश्चन सॉल्व करो, देन सॉल्यूशन पे आना। ठीक है, तो लेट्स सी कैलकुलेशन में आपको दिखा देता हूँ। कह रहा भैया सारा कुछ दिखा देते हो, तुम्हारे लिए बनाया भाई दिखाने के लिए। तो पहले तो ये ओपनिंग कैपिटल किस किस को नहीं निकालनी आती। ओपनिंग कैपिटल आपके 1,20,000 माइनस एडिशनल कैपिटल कोई है नहीं, 40,000 ड्रॉइंग माइनस 25,000 है। ये 25,000 कहाँ से आ गया भाई। भैया ये 25,000 कहाँ से आया बताओ। ठीक है, ये 25,000 हमें समझ में नहीं आ रहा, 25,000 कहाँ से लाए। ओके जी, अगले पार्टनर की निकाल लेते हैं। 40,000 तक तो समझ में आ रहा है, 40,000 प्लस क्यों हो रहा है, पर ये प्रॉफिट कहाँ से आ रहा है 25,000, ये हमें पता नहीं चल रहा। तो आपने 25,000 कहाँ से आया ये आपको भी पता नहीं है। ठीक है, ये प्रॉफिट है बट कहाँ से आया तो मैं नहीं पता। शॉर्ट के साथ ऐसा ही किया, क्लोजिंग निकालते समय प्रॉफिट ये इस फॉर्मेट में डाला, इस फॉर्मेट में डाला, ये 25,000 फिर कहाँ से आया ये नहीं पता चल रहा, 1,65,000। फिर आप तो इंटरेस्ट तो आप निकाल लोगे बड़े प्यार से, क्योंकि आपकी अगर ओपनिंग कैपिटल निकल के आ गई तो आप इंटरेस्ट निकाल लोगे। बट ये जो 25,000 है, ये 25,000 है भाई, ये 25,000 आ कहाँ से रहा है। इस क्वेश्चन में कहीं 25,000 दिख रहा है क्या, 50,000 कहीं दिख रहा है क्या। देखो प्रॉफिट अब कुछ नहीं बोला है तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, कुछ नहीं बोला है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। प्रॉफिट था आपका 1.5 लाख, 1.5 लाख में से 1 लाख ट्रांसफर कर दिया हमने किसमें, जनरल रिजर्व में। प्रॉफिट अब बचा कितना हमारा 50,000। 50,000 को इक्वली बांट देंगे, अगर पार्टनरशिप में कुछ नहीं लिखा तो आपने 25,000 बांट दिए दोनों पार्टनर्स प्रॉफिट में। प्रॉफिट के कैलकुलेशन यहाँ होती है, यहाँ दिखता है, इस वजह से यहाँ प्रॉफिट भी आएगा। आप इस वाली फॉर्मेट में देखोगे तो यहाँ लेस प्रॉफिट लिख रहा है ना ड्यूरिंग द ईयर इफ एनी, तो ये हमने लेस कर दिया। आप समझ में आ गया होगा दोस्तों कि 25,000 कहाँ से आ रहा था। तो अभी अमाउंट निकल के आ जाएंगे, इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा अगर आपने इस तरीके से किया था इंटरेस्ट, क्योंकि आप ट्रांसफर नहीं कर पाए होगे जनरल ईयर में प्रॉफिट को, और आपने ये केस थोड़ा सा सुन मतलब थोड़ा पहली बार कर रहे हो तो आपको अटपटा लगा होगा कि हाँ ये क्या करा। और क्वेश्चन में इस तरीके से इसकी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन हो जाएगी। और ये क्वेश्चन आपका जितना क्वेश्चन आपसे पूछा गया था इंटरेस्ट निकालने के लिए तो निकाल दिए। ठीक है जी, रिलैक्स, आराम से होंगे क्वेश्चंस। क्वेश्चन में जो नया है, जो कुछ अलग है, वो मैं बता रहा हूं आपको। सिंपल, थोड़ा सा आराम से ठंडे दिमाग से काम करो, हो जाएंगे क्वेश्चंस। 31 पढ़ो।
अमित एंड ब्रमित, ब्रमित स्टार्टेड बिजनेस 1 अप्रैल 2023, कैपिटल इतनी इतनी हुई रेस्पेक्टिवली। 1 अक्टूबर 2023, 6 महीने हो गए भाई। दे डिसाइड देयर कैपिटल शुड बी 12 लाख ईच। अच्छा 12 लाख ईच करेंगे दोनों ने, एक में से घटाएंगे एक में बढ़ाएंगे, 3 लाख 3 लाख। द नेसेसरी एडजस्टमेंट इन द कैपिटल वर मेड इंट्रोड्यूस विड्रॉइंग वाई चेक। जो एडजस्टमेंट है यहां से आप समझने की कोशिश करना कि यहां से क्या गेम खेलने की कोशिश कर रहा है। द नेसेसरी एडजस्टमेंट इन कैपिटल्स वर मेड द इंट्रोड्यूसिंग और विड्रॉइंग बाई चेक। तो दूसरी एक में से जो 3 लाख घटा रहे हो गए आप, देखो 15 लाख है टोटल में, माइंड मेकअप कर रहा हूँ आपको। 15 लाख है एक के, एक है 9 लाख, इसको 12 पे लेके जाना है तो इसमें से 3 घटा रहे हैं तो मतलब विड्रॉ कर रहे हैं, और एक में 3 बढ़ा रहे हैं तो इसमें एडिशनल कैपिटल लेके आ रहे हैं। ठीक है भाई। अब आ जाते हैं यहाँ पे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड 8% पर एनम। कंप्यूट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर 31 मार्च। ये ओपनिंग कैपिटल दे ही रखी है आपके पास, 6 महीने की ड्यूरेशन है। तो इस क्वेश्चन में तुम्हें करने में मेरे को लगता है कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, करके देखो। नहीं होता तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ कैसे हो रहा है। ठीक है, सिंपली पहले 6 महीने इन्हीं दोनों के ऊपर इंटरेस्ट निकलेगा। अगर कोई कर रहा है क्वेश्चन, सुन रहा है कर नहीं रहा, तो पहले 6 महीने इसी के ऊपर निकलना चाहिए इंटरेस्ट, बाद के 6 महीने इस पे निकलेगा। तो पहले 6 महीने 15 लाख के ऊपर निकाल लो, 15 लाख के ऊपर 6 महीने, 8 सिंपल 8% दिया तो इसलिए 15 × 8 = 120। 15 × 8 कितने होते हैं भाई? क्या भाई ऐसे करेंगे क्या? 15 लाख के ऊपर निकालेंगे फिर 12 लाख के ऊपर निकालेंगे 6 6 महीने का। ओपनिंग कैपिटल दे रखी है पर इसमें तो कुछ होना नहीं है, सिंपल ऐसे ही होना चाहिए, है ना? तो करके दिखाओ भैया कैसे हो रहा है। कैलकुलेशन दिखा रहा हूँ बस, इसमें कुछ है नहीं, कैलकुलेशन देख लो। लो जी, मैंने आपको बताया था कि पहले 30 सितंबर तक निकलेगा, मतलब 1 अक्टूबर, तो उसके 15 लाख और एक की थी, मतलब 15 लाख पे निकाल लो पहले। तो 15 लाख पे जो भी निकल के आएगा तुम्हारा इंटरेस्ट इतना निकल के आ गया 6 महीने का। 1,20,000 आ रहा था 6 महीने का, तो आपका 60,000 आ जाएगा। उसके बाद 12 लाख पे निकलेगा, 12 लाख पे निकाला, दोनों को प्लस करा, 1,08,000 आ गया। ऐसे ही सेम केस दूसरे में होगा, 6 महीने का। कुछ नहीं है क्वेश्चन, इसमें पेन चलाने की भी जरूरत नहीं थी। मैंने आपको हिंट दे दी थी कि पहले 15 लाख पे ऊपर जो एडजस्टमेंट कह रहा था करने, तो क्या दिक्कत है? ऐसे एक क्वेश्चन तो ये तो तुम्हें करना चाहिए। इसमें ये चीज आ सकती है एग्जाम के अंदर, वेयर इज नो एग्रीमेंट एक्सेप्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है क्या? तो वो कह रहा है एक्सेप्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाकी कोई एग्रीमेंट नहीं है। व्हेन देयर इज एग्रीमेंट दैट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज। तो लेट्स सी, देख लेना कैसे कर रहा है एक बार आराम से, दोनों की कैपिटल लेना। ठीक है, दे डिसाइडेड टू अलाउ द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम। द रेस्पेक्टिव रेशियो ये है, प्रॉफिट का कितना है, ये है 1500। 1500 प्रॉफिट है, तो इसमें कुछ ना कुछ ऐसा होगा, ऐसा होगा, मैं अभी भी आपको बता रहा हूँ 6%, ये 1500 ही बटेगा, जो इसके रेशियो में बटेगा, कैपिटल के रेशियो में बटेगा। अरे भैया क्या कहना चाह रहे हो? इसमें क्या होगा, ज्यादा आ जाएगा रेशियो। क्या होगा जब इस क्वेश्चन में करने बैठोगे तो 20,000 पे 6%, जब 20,000 पे 6% निकाला तो आप देखोगे 6% निकाल ले तो 1200 आ रहा है ना? और 10,000 पे आपका आ जाएगा कितना, 6%, 600, ये हो जाएगा 1,800, और आपका प्रॉफिट है 1,500। तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा नहीं दे सकते, तो हमें ये जो 1,500 है इसी को बांटना पड़ेगा, पर किस रेशो में? 2 रेशो बनाएगा, इस रेशो में। कैसे? 2 और 1, 2 रेशो में बांटा 1,500 को, तो ये आ जाएगा 2/3। 3 से काटा 5, 5 दूनी 10, 1,000 आएगा, एक में आएगा 500। ये मैंने ऐसे जल्दी फटाफट फटाफट कर दिया, तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया होगा। इस क्वेश्चन में क्या था क्या था क्या था, आप सोच लो क्या था।
जब आप इस क्वेश्चन को करने बैठे तो आपने देखा कि हमारा जो इंटरेस्ट निकाला, हम दोनों को निकाला, इनका इंटरेस्ट निकाला तो 1800 आ गया। खर्चा ज्यादा है, प्रॉफिट कम है, ऐसा होता नहीं है। कंपनी कहती है भाई आप प्रॉफिट तक ही दिखा सकते हो, गवर्नमेंट कहती है आप प्रॉफिट तक ही मेंशन कर सकते हो, ये नहीं कि आप 1800 खर्चा दिखा दो माइनस में दिखाओ लॉस। ये गलत चीज है, आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो 1500 को ही आपको बांटना होगा, पर 1500 को किस रेशो में बांटेंगे? इनके कैपिटल के रेशो में, जो इनका रेशो निकल के आएगा, जो इंटरेस्ट का रेशो आएगा ना, उस रेशो में बांट सकते हो। तो इंटरेस्ट का रेशो भी 2:1 ही आ रहा है। 2:1 में से बांटा तो एक का आएगा 1000, एक का आएगा 500। कैसा होता है 2:1? 2:1 दोनों को प्लस करेंगे तो 2/3, 1/3। ठीक है जी, 1500 लिखा, 1500 को 2/3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो जिससे डिवाइड करा तो आ जाएगा 5, 5 दूनी 10, 1000 आया। इसको इसी से मल्टीप्लाई करा तो 500 आ जाएगा। बात को समझने की कोशिश करो जालिम। अच्छा भैया ऐसे ऐसे कहोगे तो देखो यहाँ देख लो, अगर लग रहा है तुम्हें टफ है तो आराम से यहाँ देख लो, कर लो। क्या कह रहा है, पढ़ लो आराम से। ये लिखना भी होगा नोट, अगर आपने नोट नहीं लिखा तो आपको नंबर नहीं मिलने। आप देख लो इस क्वेश्चन का आंसर, तो आपको थोड़ी ठंडक पड़ जाएगी। मैं गलत कर रहा था। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन मोलीज कैपिटल, ये निकाला 6%, कितना गया 1200, फिर निकाला 600, दोनों को मिला के 1800। बट interest on partners capital is more than the profit, hence profit would be distributed on as interest on capital among the partner in their profit. Ratio of interest on capital ratio is, ratio of interest on capital is this. ओके, ओके, तो इस रेशियो में आपने इसको बांटा, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका 1000। केस टू भी ऐसी आप देख लेना दोस्तों, केस टू में ऐसा निकाला 1800 आया। डिस्ट्रीब्यूट, अगर आप ले रहे हो लॉस ही आ रहा है और लॉस को फिर भी आप बांटना चाहते हो तो आपका 120 लॉस है और 180 लॉस है। इस केस में ऐसा क्यों किया भैया? वो क्वेश्चन में लिख के दे रहा है हमसे, कह रहा है क्वेश्चन में कि कह रहा था when there is no agreement except interest on capital, अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है तो ऐसा करेंगे। अगर एग्रीमेंट है, when there is an agreement that the interest on capital is चार्ज करेंगे, तो फिर आपको जो नुकसान हो रहा है 300 का वो झेलना पड़ेगा। 300 को भी आप रेशो बांट दो, फिर 300 को रेशो में बांट दोगे तो आपका हो जाएगा। इस रेशो में बांटा है 300 को, 300 को आपने 2/5 और 3/5 जो आपके रेशियो गिवन है, इसमें आप अपना दिमाग मत लगा देना, किसी और रेशियो में बांट दो। ठीक है जी, ठीक है दोस्तों, आज की एक ये छोटी क्लास ही रख रहा हूँ कि थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है। ओके, कराएंगे नेक्स्ट क्लास में, बाकी क्वेश्चंस करते रहें और आगे बढ़ते रहें। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।